यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग अपनी 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, जब हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो ये चैप्टर देखिए थोड़े मायने में मतलब थोड़ा सा ट्रिकी कहा जा सकता है। ट्रिकी कब है? जब आप ऊपर ऊपर से पढ़ोगे दोस्तों। अगर आप इसे थोड़ा डीपली पढ़ोगे तो समझ लीजिए ये आपके लिए बहुत ईजी है, मगर इसका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको इस चैप्टर में कमांड बनानी है दोस्तों तो इस चैप्टर का बेसिक वाकई में आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं इस चैप्टर की कहानी। तो देखो, ये चैप्टर नाम से ही आपको बता रहा है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट है, यानी कि आपका प्रॉफिट ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि सीधी सीधी बात है, यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हो रही है उसका ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है, अब वो क्यों नहीं है, क्या नहीं है, वो अपने मन से भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश कर रहा है, उसका कुछ और मोटो है, उसके बाद बहुत सारे पैसे, बट वो कुछ और करना चाहता है, तो वो किसी अदर ऑब्जेक्ट को पूरा करना चाहता है। तो उसके लिए अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो स्टैब्लिश करता है तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। बट वहां पर प्रॉफिट यूज नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट पर्पस नहीं होना चाहिए। आइए जरा समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहली बात हम समझते हैं, देखिए अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं दोस्त, पहले समझते हैं, सीधी सीधी बात है, अगर आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की, ठीक है, और उस ऑर्गेनाइजेशंस का जो सेटअप कर रहे हो, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन आपने सेटअप की है उसका जो पर्पस है दोस्त, वो पर्पस उसका सोशल वेलफेयर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोशल वेलफेयर होना चाहिए। बात समझिए, क्या होना चाहिए? सोशल वेलफेयर होना चाहिए। अब सोशल वेलफेयर चीज क्या है? देखिए, सोशल वेलफेयर का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट हो। सोशल वेलफेयर से आप क्या समझते हैं, पहले ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि सर सोशल वेलफेयर का मतलब होता है कि सामाजिक फायदा किस तरीके से हो। अब सामाजिक फायदा, कुछ सामाजिक फायदा तो आपको फ्री में दिया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं चैरिटी करना। और एक होता है कि भैया आपसे कुछ फीस ली जा रही है फिर आपका काम हो रहा है, तो वो भी एक नॉमिनल फीस होती है उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। ये नहीं कि होता भाई आपको एक क्लाइंट से प्रॉफिट नहीं है तो आप उस काम को नहीं करोगे। देखो, यहां पर सोशल वेलफेयर का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन, उसका ऐसा कमाना मेन ऑब्जेक्ट नहीं है, उसे अपने जिस, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की गई है, अगर वो लॉस में भी चल रही है तो भी चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं, मतलब एक तरीके से ये क्या करती हैं, ये प्रमोट करती हैं, ठीक है, प्रमोटिंग करती हैं। अब प्रमोटिंग किस चीज को कर रही है जरा ये समझते हैं, हल्का हल्का समझते हैं, ज्यादा नहीं, क्लियर करेंगे मीनिंग फटाफट फटाफट। देखिए, मैं आपको ये थोड़ा ये चैप्टर बहुत डीप से समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि आपको एक बार समझ में आ जाए तो आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो यहां पर सबसे पहले मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसने ऑर्गेनाइजेशन खोली, वो एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रहा है। भाई मान लीजिए कोई और पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वो किसी और चीज को प्रमोट करना चाहेगा। मान लीजिए यहां पर है, ये हेल्थ को प्रमोट करना चाहता है, ठीक है, ये हेल्थ को प्रमोट करना चाहता है। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये साइंस को प्रमोट करना चाहती है। भाई ये आपके सोशल सर्विस, सोशल मतलब है किसी तरीके सोशल वेलफेयर के लिए पूरे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी को, इस चीज को प्रमोट करना चाहती है, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी रिलीजन को प्रेजेंट करना चाहती है, मतलब किसी भी चीज को और किसी भी तरीके से प्रमोट करो। तो आइए समझते हैं, जैसे एजुकेशन, अगर आपको एक बात बताइए, कोई भी पर्सन स्कूल खोलेगा, हॉस्पिटल खोलेगा, मान लीजिए स्कूल करता है, ठीक है, सॉरी स्कूल करेगा, कॉलेजेस करता है, ठीक है, और कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी किसी भी तरह की हो तो वो यहाँ पे हो सकता है। अब यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो सरकारी हो, कॉलेज प्राइवेट हो या सरकारी हो दोस्तों, आपको इन दायरों में डालना होगा, क्योंकि कॉलेज का पर्पस कभी पैसा कमाना नहीं होता, यूनिवर्सिटी का पर्पस कभी पैसा कमाना नहीं होता। अब हेल्थ की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो एक होता है, देखिए हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हॉस्पिटल हो गया, डिस्पेंसरी हो गई, होता ही नहीं होता, डिस्पेंसरी हो गई, तो इनका जो ऑब्जेक्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ना हेल्थ सर्विस दे सके, ठीक है। और ये सारी जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये सर्विस में आती हैं, किस में आएगी दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये सर्विस में आती है, ये सर्विस प्रोवाइडर होती है,
ठीक है, यहाँ पर हम लोग पूरी की पूरी बात करेंगे, ये सर्विस प्रोवाइडर होती हैं। ठीक है, साइंस की बात करेंगे जैसे इसरो, ठीक है, इसरो को हो गया, और काफ़ी जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप ये देखो, बस आपको ये मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए कि वो किसी भी चीज़ के। अब मंदिर की बात करें तो मंदिर में टेम्पल हो गया, आप टेम्पल क्यों बनाए जाते हैं भाई, टेम्पलों से किसी को क्या फ़ायदा है बताइए, तो टेम्पल भी बनाए जाएंगे ना। उसके बाद गुरुद्वारा, मस्जिद, ठीक है, सोशल वेलफेयर में कोई भी सोशल क्लब्स वगैरह बना रखे हैं, स्पोर्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए, स्पोर्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए बनाया गया BCCI, ठीक है दोस्तों, BC, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैं आपको चीज़ें जो क्लियर कर रहा हूँ इस तरीके से आपको, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर में मींस प्रमोटिंग पर्पस, जिसका प्रमोटिंग पर्पस क्या है कि किसी भी चीज़ों को प्रमोट करना है, अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करना है। तो उस ऑब्जेक्ट के लिए अगर कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो रही है दोस्तों, तो हम उसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में डालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और बेसिक क्लियर करते हैं कि भाई क्या सर इसमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों हुई है, सर इसमें मतलब किस तरीके की अकाउंटिंग। मैंने लास्ट में आपको बताया था कि भाई अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हो, बात समझिएगा, क्या वहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है। अब इसके अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, आप बताइए। कोई भी मतलब XYZ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग दोस्तों स्कूल, ठीक है। अगर आपने स्कूल लिया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या स्कूल में हमारे पास इसमें स्कूल बनाने के लिए क्या मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, होगी नहीं होगी, होगी। उसके बाद क्या मुझे इकोनॉमिक रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी या नहीं होगी, होगी। जब मुझे भाई पैसे की ज़रूरत हो रही है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की ज़रूरत हो रही है, तो डेफिनेटली मेरी वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही होंगी। और जब मेरी वहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है तो हमें ये कहा गया है कि जब भी आपकी कहीं ट्रांजैक्शन हो तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे सिस्टम से। क्या करेंगे, जब भी ट्रांजैक्शन होगी तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे सिस्टम से, और सिस्टम से रिकॉर्ड करने को ही दोस्तों हम लोग अकाउंटिंग कहेंगे। तो यहाँ पर भी फाइनल ही अब दोस्तों आपकी अकाउंटिंग होगी, बिगर उसके अकाउंटिंग से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अकाउंटिंग करोगे तो प्रॉपर रिजल्ट्स वगैरह सब चीज़ एक सिस्टम से आपका जो भी आप जिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है आपका, उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से चलने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आइए ज़रा, जैसे बिजनेस में फाइनल अकाउंट्स तैयार होते हैं, ऐसे ही जैसे आपने 11th में पढ़ा था कि भाई फाइनल अकाउंट बनाते हैं जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट वगैरह सब बनती है। तो यहाँ पर भी दोस्तों अब आपको क्या बनेगा, आपको यहाँ पर भी फाइनल अकाउंट मेंटेन होंगे। ठीक है, जैसे बिजनेस में होते हैं तो कुछ अलग तरीके से होते हैं, और यहाँ पर होंगे तो कुछ अलग सिस्टम से मैनेज होंगे। तो आइए जरा सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ NPO इन कंसिस्ट। आइए जरा फटाफट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ NPO, हम शॉर्ट नाम से उसे NPO बोल सकते हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जब हम फाइनल अकाउंट्स की बात करेंगे तो उसमें हमारे कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, ज़रा आइए समझते हैं। सबसे पहला जो अकाउंट होगा हमारे पास दोस्तों वो होगा रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा दोस्तों, रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। दूसरा आपका होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और लास्ट बच्चे थर्ड, आपको यहाँ पे बैलेंस शीट मेंटेन करनी होगी। क्या मेंटेन करनी होगी, बैलेंस शीट। ये 3 अकाउंट दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझने। आइए ज़रा हम लोग अपने